Good morning, dear students. Today we will discuss about heart problem, rheumatic heart disease or rheumatic fever. So मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रूमेटिक फीवर के बारे में. रूमेटिक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, and this streptococcal bacteria is a special strain having beta hemolyticus. Okay, beta hemolytic it means कि ये आरबीसी को हिमोलाइज करता है. ग्रुप ए लैंसफील्ड एक वैज्ञानिक थी, डॉक्टर थी, जिन्होंने इसको ग्रुप्स में बांटा ए बी सी डी. तो इसी तरह से इसका ग्रुप है ग्रुप ए. ओके, बीटा हेमोलिटिकस ग्रुप ए. तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगर कॉन्टीन्यूअस आपके इन्फेक्शन हो रहा है, लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको होता है, जैसे कि अगर आपके थ्रोट में या टॉन्सिल्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको इन्फेक्शन होता है, देन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन से हम रिकवर कर लिए जाते हैं बाय आवर इम्यून सिस्टम और मैक्रोफेजेस एंड ऑल. दिस इज़ वेरी नेचुरल फिनोमेना. और आपने देखा होगा कि इम्यून सिस्टम या अपना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जब कहीं की होती है तो कैसे हमारा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में मैक्रोफेजेस आते हैं और उनको टैकल कर लिया जाता है, बैक्टीरियाज को या वायरसेस को. सो ये हमारे इम्यून सिस्टम और मैक्रोफेजेस द्वारा ये रिमूव कर लिए जाते हैं या एंगल्फ कर लिए जाते हैं. तो लगभग 97% केसेस में ऐसा होता है, बट 3% और 2% अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स या पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं. ये 5 to 15 ईयर्स के एज में ज़्यादा होता है. सो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटेड उनको इस तरह का अटैक हो रहा है, अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है या फेरिंजाइटिस हो रहा है, किसी तरह का स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो कंटिन्यूस एक दिस ग्रुप, मतलब जिसको कहते हैं हम रूमेटिक ग्रुप ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस, इट इज सो कॉल्ड रूमेटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप, एंड ग्रुप ए इज अ रूमेटिक ग्रुप ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिकस बी. ये पर्टिकुलर स्ट्रेन का 97% तो रिजॉल्व कर लिया जाता है बाय द आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, बट 3% अनफॉर्चुनेट पर्सन्स होते हैं, बच्चे होते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, जो कि इस तरह के इन्फेक्शंस को किसी अदर सिम्टम, हमारे इम्यून सिस्टम, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको, क्योंकि इनका जो बैक्टीरिया है, इसकी जो कवरिंग है, जो सेल वॉल है, वो मिमिक करता है हमारे कुछ जगहों की, जैसे हमारी कार्डियक सेल्स, हमारी ब्रेन की कुछ सेल्स हैं, या हमारी स्किन के कुछ हैं, सबक्यूटेनियस लेवल पे कुछ सेल्स हैं, जो कि एकदम मिमिक करते हैं इन सेल्स की जैसे ही, मतलब एंटीजन जो हमारे आया बॉडी में, सो ये उन सेल्स के जैसे होते हैं. इनकी जो कार्बोहाइड्रेट की लेयर बनी है, लिपोप्रोटीन की लेयर बनी है, वो हमारे कार्डियक सेल्स की या हमारे न्यूरॉन सेल्स की एकदम एक जैसी लगती. सो हमारा इम्यून सिस्टम जब इनको टैकल करने जाता है, सो कई बार क्या होता है कि वो क्रॉस रिएक्ट करता है और ये हमारे उन सेल्स को भी इन्फ्लेम्ड करता है, या मतलब उनको इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस इनकी भी लाता है. यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, बट because of immune system cross reacting
रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये सेल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो इसे कहेंगे हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे सेल्स को डैमेज करने लगता है। सो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी आ जाएंगे, यानी कि जो सेल्स को डैमेज कर रहा था हमारा इम्यून सिस्टम, या इसको फैगोसाइट कर रहे थे हमारे मैक्रोफेजेस। सो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर के, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मिमिक्री से, वो क्या करेगा, क्रॉस रिएक्ट करके हमारे अदर बॉडी सेल्स को डैमेज करेगा। ओके, लाइक हमारे स्किन के उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन सकते हैं, स्किन में एरिथेमा मार्जिनेटम एक तैयार होता है, बनता है, और आपके हार्ट में अगर ये करते हैं तो सारी लेयर्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। सो मैं आपको धीरे धीरे इसके एक एक स्टेप को बताऊंगा कैसे ये करते हैं। सो पैनकार्डाइटिस कर देते हैं। पैनकार्डाइटिस का मतलब कि इनकी ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट इवन वॉल्स ऑल्सो इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो ये सेल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ, जैसे कि अगर ब्रेन में है तो बेसल गैंग्लियंस वगैरह हैं, जो बेसल सेल्स हैं वो हमारी इन्फेक्ट होती हैं, और कोरिया डेवलप होता है। जैसे कोरिया अगर ब्रेन के बेसल गैंग्लियन में डेवलप हुआ, स्वेलिंग किया, लीकिंग हुई उसकी, सो मोटर नर्व एक्टिविटीज़, जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी, यानी कि हैंड एंड ट्रंक मूवमेंट्स, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होने लगते हैं। दिस इज़ अ सेम डांसिंग मूवमेंट्स लाइक दिस, एंड इसको मतलब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है, बट ये क्या करते हैं, दिस बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्री दिस हैपन्स। और दिस टाइप ऑफ कोरिया, like this type of chorea only develops when rheumatic fever occurs। अगर rheumatic fever का पेशेंट होगा तभी ये होगा। ओके, एंड ये साइनोवल जॉइंट्स पे भी अफेक्ट करते हैं। उस पर या तो आर्थेल्जिया करेंगे, अगर आपका माइनर केस है जिसको माइनर क्राइटेरिया बोलेंगे। आर्थेल्जिया का मतलब पेन होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा बट स्वेलिंग नहीं होगी, रेडनेस नहीं दिखाई देगी, देन दिस इज़ कॉल्ड ओनली आर्थेल्जिया एंड दिस इज़ माइनर क्राइटेरिया ऑफ द रूमेटिक फीवर। बट ये एडवांस स्टेज में जब जाता है तो ये स्वेलिंग भी लाएगा, रेडनेस भी लाएगा, एंड ये आर्थराइटिस की कंडीशन लाएगा। दिस इज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। सो इसमें किस तरह का आर्थराइटिस होगा, इसमें पॉली आर्थराइटिस होगा। पॉली आर्थराइटिस मीन्स कि और माइग्रेटिंग पॉली आर्थराइटिस, कभी किसी जॉइंट में रहेगा, कभी किसी जॉइंट में रहेगा। पेशेंट आएगी बोलेगी मेरे बेटे को पहले फीवर आया था तो डॉक्टर साहब ये पहले राइट लेफ्ट नी में इसको पेन हुआ था और स्वेलिंग थी, और फिर थोड़े समय बाद फिर इन्फेक्शन होता है इसी ग्रुप के बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको दूसरे जॉइंट में स्वेलिंग हुई, दर्द हुआ। तो दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। ओके, सो इसी तरह से स्किन में न्यूड्यूल्स बनने लगते हैं, सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल्स बनते हैं, आपके हार्ट में भी आते हैं। सो मैं वन बाय वन आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ये बताना चाह रहा था कि ये कैसे रूमेटिक फीवर स्टार्ट होता है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस कोकल इन्फेक्शन बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए, लैंसफील्ड ग्रुप ए की वजह से ये स्टार्ट होता है। और 97% केसेस में तो रिजॉल्व हो जाता है, सब मैक्रोफेजेस के द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा टैकल कर लिया जाता है। बट 3% अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स में ऐसा होता है कि रूमेटिक फीवर की कंडीशन बनती है, और हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही क्रॉस रिएक्ट करके कुछ सेल्स जो हमारे बॉडी की अदर सेल्स हैं उनको डैमेज करने लगता है। सो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि ये कैसे होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे सेल्स में। ओके, सो आफ्टर दैट मैं आपको कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। देन यू कैन अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम, और बुक का जो आपका टेक्स्ट बुक में जैसे डायग्राम्स हैं आप देख करके कुछ अच्छे से उसको समझ सकते हैं।
ओके, तो मैं फिर ये भी बताऊंगा कि कैसे ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट होता है। इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कब कहेंगे? ओके, रूमेटिक फीवर से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस कोकल इन्फेक्शन के बाद ये रूमेटिक फीवर हुआ। रूमेटिक फीवर के बाद कैसे ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, रूमेटिक हार्ट फीवर एंड हार्ट डिजीज़ एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लें कि व्हाट इज़ द रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक फीवर इज़ अ सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सपोरेटिव। नॉन सपोरेटिव मीन्स पस फॉर्मिंग नहीं होगा। नॉन सपोरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़ प्रिंसिपली अफेक्टिंग द हार्ट, joint, central nervous system, skin and subcutaneous tissue. So अगर इसकी क्रॉनिक स्टेज होगी देन क्या होगा? द क्रॉनिक स्टेज ऑफ RF रूमेटिक फीवर इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट। जैसे आपके हार्ट की सारी लेयर को ले लेता है, दिस इज कॉल्ड पैनकार्डाइटिस, causing major cardiac sequelae referred to as a rheumatic heart disease। क्या होगा कि rheumatic heart disease होगा अगर repeated cardiac repeated rheumatic fever होता रहता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होते रहते हैं, एंड कार्डियक जो वॉल्स हैं, चाहे पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस। इसमें एक मैं स्पेशली चीज़ बताना चाहता हूँ, RSD तब ज़्यादा होगा जब, या RSD तब कहा जाएगा जब स्पेशली एंडोकार्डाइटिस होता है। इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द एंडोकार्डियम एंड वॉल्स ऑफ द मिट्रल वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड एरोटा। ओके, सो रदर ये क्या होगा कि RSD रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोली जाएगी, बट मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस विल रिजॉल्व। ओके, ये रिजॉल्व हो जाएगा बट एंडोकार्डाइटिस नहीं हो पाता, एंड ये पूरे हार्ट को अफेक्ट करने लगता है। दिस इज कॉल्ड RSD रूमेटिक हार्ट डिजीज़। सो विल डिस्कस लेटर, बट एक डॉक्टर विलियम बॉयड ने कहा है, एक डिक्टम दिया है, रूमेटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट द होल हार्ट। यानी कि ये जॉइंट्स को तो लिक करेगा, चाटेगा, बट ये पूरे होल हार्ट को ये क्या करता है? बाइट करता है, खा लेता है। सो उन्होंने एक ये बात बोली कि रूमेटिज्म जो होगा ये जॉइंट्स को लिक करेगा, रूमेटिज्म लिक्स द जॉइंट बट बाइट्स द होल हार्ट। ओके, सो देन कैसे ये स्टार्ट हुआ? जैसा कि मैंने बताया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, तो ओवर क्राउडिंग है या बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग रहते हैं, वहाँ पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, लोगों के खाने पीने की और चीज़ों की ठीक से वो व्यवस्था नहीं, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सो जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हो सकता है। देन कौन ज़्यादा ससेप्टेबल है? होस्ट में फैमिली हिस्ट्री है, अगर उसकी अकरेंस ट्विंस हैं, ट्विंस में ज़्यादा होएगा, एंड जेनेटिक जो है ससेप्टिबिलिटी है। ओके, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। देन ये अटैक ज़्यादातर मैंने कि जैसे बताया 3% ऑफ सिर्फ चिल्ड्रन में होगा, 5 to 15% एज में होगा, एंड 97% केसेस में ये रिजॉल्व हो जाता है बाय द मैक्रोफेजेस एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड इम्यून सिस्टम। देन ये रिकरेंसी होती है अगर रूमेटिक फीवर की, देन रिपीट स्ट्रेप्टोकोकल बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए लैंसफील्ड इन्फेक्शन होता रहता है। देन ये RHD में डेवलप होता है, ओके, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। सो क्या इम्यूनोलॉजिकल इसके मैकेनिज़्म हैं? जैसे ये तो मैंने पहले भी जैसे बताया आपको, ऑटो इम्यून रिएक्शंस के थ्रू होता है, यानी कि मॉलिकुलर मिमिक्री होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है,
जो लाइनिंग ऑफ द सेल है कार्बोहाइड्रेट या लिपोप्रोटीन की बनी है, इट मिमिक लाइक अनदर जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, सो उनके जैसा ही ये मिमिक करता है। सो यहाँ पर मॉलिकुलर मिमिक्री हो जाती है, मॉलिकुलर मिमिक्री। एंड फिर ये क्या करता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको टेकअप करने के लिए आया था, एंटीबॉडीज़ वगैरह आ रहे थे इस एंटीजन को करने के लिए। सो वो इम्यून सिस्टम टी लिम्फोसाइट्स की बहुत ज़्यादा इसमें एग्जग्रेशन हो जाएंगे और वो जाएगा हमारे खून सेल्स को डैमेज करने। ठीक है, जो हार्ट है, सेंट्रल नर्व सिस्टम्स पे, या आपके जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं। सो यहाँ पर जो भी सेल्स होंगे उनको ये बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून रिएक्शन, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये बिकॉज ऑफ मॉलिकुलर मिमिक्री, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा मिमिक करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एम प्रोटीन। ओके, एम प्रोटीन जो होगा ये बेसिकली ज़्यादा मिमिक्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इम्यून सिस्टम के थ्रू हमारे नॉर्मल सेल्स को जो हार्ट में हैं, जॉइंट्स में हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में है, स्किन में है, इनको भी इन्फ्लेम्ड करता है। So there is no direct bacterial infection, but because of autoimmune reaction, it get involved. And then after that, the sequelae will be the here like RSD. Like क्या होगा कि हमारा rheumatic heart disease develop होगा. Okay. So first of all, we will discuss only the extra cardiac lesion. क्या हार्ट के अलावा होता है। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियक लीजन। तो पॉलीआर्थराइटिस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैनी जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, माइग्रेटिंग होता है, माइग्रेटरी होता है, यानी कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है। एक जॉइंट्स ठीक होने के बाद एक साथ कई जॉइंट्स भी हो सकते हैं। 90% ये एडल्ट्स में होता है, बच्चों में कम होता है आफ्टर द 15 ईयर ओल्ड या ड्यूरिंग द 15 ईयर। पेन एंड स्वेलिंग रहेगी। अच्छा, जब तक पेन एंड स्वेलिंग एंड फीवर सब है, दिस इज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। एट द अदर वो सिर्फ पेन है, देन ये आर्थेल्जिया कहा जाएगा। सो इट विल कंसिडर एज ए माइनर क्राइटेरिया ऑफ द रूमेटिक फीवर। तो आर्थेल्जिया अगर हो रहा है, then it is the minor criteria of the rheumatic fever, yani only pain is there, but pain and swelling and fevers, everything is with hyperemia, edema, fibroid changes and neutrophil infiltrations होते हैं, will be seen in the your polyarthritis. Some times एस्कॉफ बॉडीज़ दिखते हैं, ऑब्जर्व्ड होते हैं। एस्कॉफ बॉडीज़ के बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बट एस्कॉफ बॉडीज़ इट्स अ मेन फीचर ऑफ द रूमेटिक फीवर। मैं आपको इसके लिए बाद में बताऊंगा। ये जो हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेंगे, लाइक आपके हार्ट की टिश्यूज़ में भी मिलेंगे, आपके जॉइंट्स में भी, स्किन पे भी मिलेंगे। देन सेकंड इज़ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज़। ये पेरियोस्टियम या लिगामेंट्स या टेंडन्स और फेसियास के साथ में अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम लोगों को ये फील नहीं होते और ऊपर से हम लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, पेशेंट ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा। और ये इसकी साइज़ 0.5 to 2 सेंटीमीटर तक होती है। स्फेरिकल वाइड शेप में होते हैं और पेनलेस होते हैं। दैट्स वाई ये पता नहीं चल पाते कि आपके सबक्यूटेनियस जो नोड्यूल्स हैं ये फील पेन ना होने की वजह से ऐसा होता है। इनकी लोकेशन ज़्यादातर एक्सटेंसर सरफेसेस ऑफ द रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड नीज पे होते हैं। ओके, इनमें समटाइम्स जॉइंट स्कॉप बॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ ये बहुत दिन तक रहता है, तो जॉइंट स्कॉप नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये मैं बाद में इसके लिए भी बता सकता हूँ। स्कॉप नोड्यूल्स जो हैं वो जॉइंट फॉर्म में होंगे, यानी कि इसमें मैं जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की सेल्स यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह भी आ जाएंगी। ओके,
देन एरिथमा मार्जिनेटम। एरिथमा मार्जिनेटम ये थोड़े समय के लिए होगा, ट्रांजिएंट होगा, माइग्रेटरी होता है, कभी किसी स्किन के एरिया पे होगा, कहीं कहीं होगा। पहले तो स्पेशली ये ट्रंक पे होगा, आपके ट्रंक पे होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ पे होगा। ओके, सो नॉन प्लूराइटिक होगा, यानी कि इसमें पस वगैरह फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नॉन प्लूराइटिक एरिथमेटस रैश विल बी देयर। ओके, सेंटर क्लियरिंग एंड हैज़ स्ट्रिक्टली एलिवेटेड रेड मार्जिन्स लाइक दिस। बीच में क्लियर रहेगा लेकिन रेड मार्जिन्स होंगे। तो कहाँ पर ज़्यादा पर पाया जाएगा? ट्रंक, ऑन द ट्रंक एरिया, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। सो एरिथमा मार्जिनेटम मीन्स कि मार्जिन्स पे रेड रहेगा, एरिथमाज रहेंगे बट रेडनेस रहेगी, बट सेंट्रल एरिया इज़ क्लियर रहेगा। ये क्या होता है? ट्रांजिएंट है एंड माइग्रेटरी है। कभी किसी ट्रंक पे होगा, कभी किसी आपके एक्सट्रीमिटीज़ पे कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एरिथमा मार्जिनेटम। देन नेक्स्ट, मैंने पहले भी जैसा आपको बताया है, कोरिया माइनर, इसको सिडेनहैम्स कोरिया भी कहते हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया है, सेंट वाइटस डांस के रूप में, जैसे कि एबनॉर्मल मूवमेंट, जर्की मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक एंड आपके हैंड का होता है। तो ये एक डांस की कंडीशन जैसी लगती है, या इमोशनल डिस्ट्रेस भी इसमें थोड़े बहुत हो जाते हैं। सो इसका जो मैनिफेस्टेशन है थोड़ा डिलेड होता है। आरएफ का अगर वो है, रूमेटिक फीवर चल रहा है, तो डिलेड मैनिफेस्टेशंस में ये आते हैं। ये तुरंत नहीं आपको शो करेगा, ये नहीं दिखाई देगा, कुछ दिन बाद ही आएगा। तो मोर ऑफन इन यंग गर्ल्स, इसमें बॉयज़ के अलावा छोटे बच्चों में नहीं होता, चिल्ड्रंस में नहीं होता, बट यंग गर्ल्स रेदर देन बॉय ज़्यादातर गर्ल्स में ही पाया जाता है। इसका जैसा कि मैंने लोकेशन आपको बता ही दिया था, वैसे तो आपको बेसल गैंग्लियंस में ज़्यादा मिलेगा, बट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ब्रेन स्टेम एंड बेसल गैंग्लियन ये ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। इसमें स्मॉल हेमरेजिक इडिमा, हेमरेजेस बनेंगे, इडिमाज होंगे, पेरी वेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स होगा, कुछ लीकी मटेरियल्स निकलेंगे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के थ्रू आपके इस तरह की कोरिया डेवलप करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सिडेनहैम्स कोरिया और सेंट वाइटस कोरिया और कोरिया माइनर, ठीक है, ड्यू टू द योर रूमेटिक फीवर। सो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये कही जा सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको रूमेटिक हार्ट या डिजीज़ या रूमेटिक फीवर का अगर पेशेंट है, देन यू विल फाउंड द कोरिया माइनर, और अदरवाइज़ ये आपको जनरली नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन्स, यानी कि ये कार्डियक लीजन के अलावा है। देन मैं डिस्कस करूँगा आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर कार्डियक लीजन। ओके, सो थैंक्स।